कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड का ट्रेलर आ चुका है और इसमें हमें रेड हल्क देखने को मिला है जो कि इतना कैपेबल है कि वाइब्रेनियम को बेंड कर सकता है, जो कि आप इस पिक में आराम से देख सकते हो। बट सवाल ये है कि रेड हल्क आया कहां से एंड इसका क्या पंगा है कैप्टन अमेरिका से, प्लस कैप्टन अमेरिका द ब्रेव न्यू वर्ल्ड में चल क्या रहा है, इन सब के ऊपर हम बात करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि ये जो रेड हल्क है ये और कोई नहीं बल्कि जनरल थंडरबोल्ट थेडियस रॉस है, जो कि हल्क का जानी दुश्मन है। अगर सांस लेने के अलावा कोई काम जो कि रॉस ऑटोमेटिकली करता है वो है हल्क को टारगेट करना, एंड इसी हल्क को रोकने के लिए कॉमिक्स में हल्क की ही पावर को लेकर उसको रोकना चाहा था इस बंदे ने, और इसी चक्कर में वो रेड हल्क बन गया था। बट एमसीयू में तो ये होने से रहा। सो ऐसा हो सकता है कि हमें एमसीयू में ये दिखाया जाए कि लीडर एंड जनरल रॉस साथ मिलकर काम कर रहे हो सुपर सोल्जर सीरम को परफेक्ट करने के लिए, क्योंकि एमिल ब्रॉस्की को एबॉमिनेशन बनाने वाला लीडर था एंड लीडर को कैद करने वाला रॉस था। तो हो सकता है कि रॉस ने जब इसको अपने अंडर में लिया तो इसके साथ ही वो काम करने लगा ताकि वो सुपर सोल्जर सीरम को परफेक्ट कर सके। बट उसको इसमें कभी भी सक्सेस नहीं मिलता है क्योंकि हल्क का ब्लड तो उसको मिलने से रहा, प्लस हल्क बेकाबू हो जाता है एंड एबॉमिनेशन के ब्लड से इन लोगों को सक्सेसफुल रिजल्ट नहीं मिला होगा, इसीलिए इतने सालों तक ये लोग शांत रहे होंगे। लेकिन जैसे ही जेनिफर शी हल्क बनती है तो ये लोग उसको टारगेट करने लगते हैं क्योंकि वो अपने मन मर्जी से ट्रांसफॉर्म हो जाती थी, प्लस उसके पास से ब्लड लेना आसान था, जो कि हमें शी हल्क सीरीज में देखने को मिला भी। इसके बाद एक सीरम बनाया गया जिसको रॉस ने अपने पर ट्राई किया, जिसके वजह से वो रेड हल्क में बदल गया। बट यहीं पर रॉस अपना गेम खेल गया। असल में लीडर के भी कुछ डिमांड्स होंगी जिसको रॉस ने कहा होगा कि एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल होने के बाद वो फुलफिल कर देगा, बट उन्होंने ऐसा नहीं किया एंड यहीं से लीडर एंड जनरल के बीच में दुश्मनी शुरू हो गई होगी। लीडर अपने दिमाग का यूज करके सबसे पहले तो जनरल रॉस के पकड़ से बाहर निकला, जहां वो बाहर आते ही आइज़ाया ब्रैडली पर विंटर सोल्जर प्रोग्राम रन कर दिया या फिर कोई ब्रेन वॉश करने वाला प्रोग्राम चला दिया, जो कि कुछ वर्ड सुनने के बाद या साउंड सुनने के बाद या कोई कैमरा के फ्लैशेस के बाद एक्टिवेट हो जाता है एंड टारगेट को मारने चला जाता है, जैसा कि हम लोगों ने ट्रेलर के अंदर देखा। इनफैक्ट जिस जगह पर आइज़ाया ब्रैडली पर हमला किया जाता है वहां पर एक फोटोग्राफर का हाथ दिखता है जो कि ग्रीन कलर में रहता है, इंप्लाइंग कि वो लीडर का हाथ है जिसको हमने लास्ट टाइम 17 साल पहले इनक्रेडिबल हल्क मूवी के अंदर देखा था, जिसके माथे पर हल्क का ब्लड गिर गया था, जिसके वजह से उसका दिमाग एंड बॉडी म्यूटेट हो गया। इसको भले ही हल्क के जैसी ताकतवर बॉडी तो नहीं मिली बट दिमाग बहुत ही ज्यादा तेज हो गया। खैर लीडर के हाथ में हम कैमरा देखते हैं एंड इसीलिए मुझे लगता है कि कैमरा फ्लैशेस के मदद से आइज़ाया ब्रैडली को अपने कंट्रोल में लाया होगा एंड रॉस को टारगेट करने के लिए बोला होगा, क्योंकि सबके सामने तो लीडर जेमो के जैसे कुछ वर्ड्स बोलकर उसको ट्रिगर नहीं कर सकता। सो कैमरा फ्लैशेस वाला ही ऑप्शन यहाँ पे ज्यादा सुटेबल लग रहा है क्योंकि हिप्नोटाइज करने के लिए भी ऐसे ही फ्लैशेस का यूज किया जाता है। खैर ऊपर से देखो तो लगेगा कि ये हमला इसलिए करवाया गया ताकि दुनिया के सामने रॉस की सच्चाई सामने लाया जा सके कि जो बंदा हल्क के पीछे पड़ा था आज वो खुद हल्क का ही एक वर्जन बन गया है। बट साथ ही उसका एम टियामुट पर कब्जा करना भी होगा, जहां वो नेशंस के बीच जंग करवा रहा है ताकि वो खुद इसको हथिया सके एंड इसीलिए मूवी में जनरल रॉस पर जानलेवा हमला किया जा रहा है, क्योंकि सीक्रेट इन्वेजन में प्रेसिडेंट के स्क्रल निकलने के बाद से लोगों को ऐसा इंसान चाहिए जिस पर वो ट्रस्ट कर सके, जो कि रॉस बन जाएगा क्योंकि वो इतने सालों से वो अमेरिका के आर्मी को सर्व कर रहा है, तो लोगों का इसके ऊपर विश्वास बहुत होगा एंड अमेरिका के प्रेसिडेंट पर हमला मतलब उसकी इंटीग्रिटी पे हमला होगा। पर जनरल रॉस जानता है कि अब उसको मारना इतना आसान नहीं, क्योंकि अब उसके अंदर भी सुपर सोल्जर सीरम का एक वर्जन है, तो वो ओवर कॉन्फिडेंट है। इसीलिए जब सैम उसको कहता है कि इनर सर्कल कॉम्प्रोमाइज हो चुका है तो जनरल रॉस उसी को सुना देता है कि तुम कैप्टन अमेरिका भले ही हो पर स्टीव रॉजर नहीं हो, इसीलिए मुझ पर हौस जमाने की कोशिश मत करना। वैसे तो सैम को इस बात से फर्क नहीं पड़ता है कि जनरल रॉस क्या सोचता है, बट क्योंकि देश के प्रेसिडेंट या फिर के पोटेंशियल कैंडिडेट पर हमला हुआ है तो सैम सच्चाई का पता लगाने जाता है कि आइज़ाया ब्रैडली ने हमला क्यों किया, जिसके वजह से वो धीरे धीरे जनरल रॉस की सच्चाई की ओर बढ़ने लगता है। इसीलिए उसके ऊपर मर्सनरीज हमला कर रहे होंगे जिसको लीड GW ब्रिज कर रहा होगा। एज ये बंदा पूरे ट्रेलर में बंदूकें चलाते हुए दिख रहा है मानो की दिवाली आ गई हो। हालांकि साइड बाय साइड एडामेंटियम यानी कि टियामिट की सेलेस्टियल बॉडी की भी कहानी चल रही होगी, इसलिए सैम को जब तक पता चलता कि जनरल रॉस एक एक्सपेरिमेंट का हिस्सा था तब तक एक बड़ा सा इंसिडेंट हो जाता होगा जिसके वजह से जनरल रॉस रेड हल्क बन जाए। अब ये दो तरीके से प्ले आउट हो सकता है। पहला ये कि जब वो व्हाइट हाउस के बाहर स्पीच दे रहा हो तब रॉस अपने रेड हल्क वाले फॉर्म में आ जाता है, जिसके बाद से वहां मौजूद जो गार्ड्स रहते हैं वो उसके ऊपर हमला करने लगते हैं, क्योंकि इस सीन में हम देख सकते हैं कि ये लोग का एम थोड़ा सा ऊपर में
हैं, विच मीन्स कि ये लोग किसी बड़े साइज वाले कैरेक्टर से डील कर रहे हैं जो कि रेड हल्क हो सकता है। या फिर दूसरा रास्ता ये हो सकता है कि रॉस को मारने में लीडर कामयाब हो जाता है। अब ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हम जनरल रॉस को इस सीन में स्पीच देते हुए देखते हैं जिसका बैकग्राउंड में पिंक पेड़ है एंड ये सेम पेड़ हमें इस फ्यूनरल वाले जगह में भी देखने को मिलता है। एंड वी ऑल नो कि पिंक पेड़ चेरी ब्लॉसम है जो कि व्हाइट हाउस के बाहर में पाया जाता है। एंड इफ यू लुक क्लोजली रेड हल्क वर्सेस कैप्टन अमेरिका हमें इसी चेरी ब्लॉसम वाली जगह में देखने को मिलता है। अब आप पूछोगे कि जनरल रॉस मरा कैसे, तो बॉस लीडर ने वो सीरम बनाया था इसलिए वो उसका तोड़ भी जानता होगा जिसको उसने बनाया होगा जनरल रॉस को मारने के लिए, जिससे उसकी मौत हो गई होगी टेम्पररी, जहां सबको लगा वो मर गया एंड वहीं पे उसका फ्यूनरल ऑर्गेनाइज कर रहे होंगे। लेकिन इसी दरमियान जो जनरल रॉस के अंदर सीरम होगा वो लीडर के डोज को काउंटर कर रहा होगा एंड जब एक बार ये प्रोसेस पूरा हो जाता है तो जनरल रॉस एज रेड हल्क कॉफिन से बाहर आते हैं, इसीलिए उनको आप ब्लैक पैंट में देख सकते हो इस सीन के अंदर। एंड जब मैं ये स्क्रिप्ट लिख रहा था तो मेरे दिमाग में ये बात आई कि व्हाट इफ जनरल रॉस जापान के साथ मिलकर सुपर सोल्जर सीरम बनाने में लगा हुआ था एंड जापान ने भी अपना एक सुपर सोल्जर बनाया जो कि सेंट्री बनेगा, जो कि अब तक का सबसे पावरफुल सुपर सोल्जर बनेगा। एस जापानियों ने किसी तरह टियामुट के सेलेस्टियल पावर को एक्सट्रैक्ट करने का तरीका ढूंढ निकाला होगा मोस्ट प्रोबेबली। मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि सेंट्री कौन है, और अगर आपको नहीं पता कि सेंट्री कौन है तो मैं आपको बता दूं कि इसको आप मार्वल का सुपरमैन कह सकते हो। हालांकि हमें सेंट्री इस मूवी में दिखेगा नहीं बल्कि सिर्फ टीज किया जाएगा, जिसको रोकने के लिए एक नई टीम बनेगी जिसका नाम थंडरबोल्ट होगा। दो कॉमिक्स में सेंट्री जापानी नहीं था, बट अगर आप कास्टिंग रूमर्स पर ध्यान दो तो सेंट्री के लिए स्टीवन यून का नाम सामने आ रहा था जो कि इनविंसिबल में इनविंसिबल को वॉइस देते हैं। अब रेड हल्क एक बहुत बड़ा थ्रेट है जिसको सैम एज कैप्टन अमेरिका दुनिया के सामने हराएगा, तो इससे उसका नाम बनेगा एंड जो लोग इसको कैप्टन अमेरिका के लिए वर्दी नहीं समझते थे वो भी वर्दी समझने लगेंगे। सैब्रा जिसको हम इस शॉट में देखते हैं वो किसी हल्क म्यूटेंट से डील कर रही होगी क्योंकि उसके सामने वाले बंदे का हाथ एबनॉर्मली कुछ ज्यादा ही बड़ा है एंड इसीलिए मुझे पहले लगा था कि ये हो सकता है लीडर, बट फिर याद आया कि लीडर का हाथ नॉर्मल है, सो ये मोस्ट प्रोबेबली रॉस हो सकता है। और यहीं से हमें हिंट किया जाएगा मूवी के अंदर कि रॉस किसी एक्सपेरिमेंट का हिस्सा था पहले, या तो खुद को बचाने के लिए किसी बीमारी से, या फिर उसने सीरम को इसलिए लिया ताकि जो विलन्स दिन प्रतिदिन पावरफुल होते जा रहे हैं उनको रोका जा सके, क्योंकि मिलिट्री अभी भी सिर्फ गन्स पे ही डिपेंडेंट रहती है, जो कि अगर काम ना आए तो उनको डिपेंड होना पड़ता है एवेंजर्स के ऊपर जो कि एंड गेम के बाद से बिखरे हुए हैं। क्या पता रॉस की डेथ हार्ट अटैक से हो एंड ही कम्स बैक टू लाइफ एज रेड हल्क जब उसकी पावर किक इन करती हो। द इनविंसिबल हल्क में हमने ऑलरेडी हल्क वर्सेस सुपर सोल्जर देख रखा है, तो ये देखना दिलचस्प होगा कि एक ह्यूमन कैसे रेड हल्क को हराएगा। जब सैम इस रेड हल्क वाली सिचुएशन को हैंडल करेगा तब वो फिर से दुनिया के सामने ये साबित कर देगा कि क्यों स्टीव ने उसको चुना एज कैप्टन अमेरिका। एंड रॉस मोस्ट प्रोबेबली उसी जेल में जाएगा जहां का वो जेलर था, मतलब कि राफ्ट में, एंड वहां से उसको वेल ऑफर करेगी कि थंडरबोल्ट्स ज्वाइन करो क्योंकि एक नया थ्रेट सामने आने वाला है जिसको रोकने के लिए बिग हिटर्स की जरूरत पड़ेगी, जो कि और कोई नहीं बल्कि सेंट्री होगा, जिसको हमें थंडरबोल्ट्स मूवी के अंदर दिखाया जाएगा। एंड सेंट्री को कंट्रोल में लाकर थंडरबोल्ट्स दुनिया के लोगों का भरोसा जीतेंगे एंड खुद को एवेंजर्स का रिप्लेसमेंट घोषित करेंगे एज डार्क एवेंजर्स। देखा जाए तो पॉसिबिलिटी बहुत कुछ है एंड इनके पास मौका है कुछ अच्छा दिखाने का। अब बस इसको ये लोग ढंग से एग्जीक्यूट कर दे, क्योंकि जितने रीशूट्स के खबरें आए हैं उससे ये या तो ये मूवी काफी ज्यादा आबाद होगी या फिर पूरी तरीके से बर्बाद, जो कि हमें अगले साल फेब में पता चल जाएगा अगर सब सही रहा तो। रेड हल्क के पावर्स के बारे में बात करें तो जैसे जैसे ये गुस्सा होता है ये गर्म होते जाता है। ना जो आप सोच रहे हो वो नहीं, बल्कि ये लिटरली गर्म होते जाता है, जो कि काफी ज्यादा दिक्कत पैदा कर सकता है सैम के लिए। बट क्योंकि ये पहली ही मूवी है मुझे नहीं लगता कि वो लोग इसको ऐसे दिखाएंगे। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही। इसमें हमने रेड हल्क एंड लीडर के साथ वाले कनेक्शन को बताया है, जो कि एक वैलिड रीजन भी हो सकता है कि क्यों इतने सालों तक ये दोनों दबे रहे एंड कभी सामने नहीं आए। एंड वैसे भी इंटेलिजेंसिया ही वो कनेक्टिंग पॉइंट थे कॉमिक्स के अंदर, जिसके मदद से रॉस रेड हल्क बनता है, जिसको हमें शी हल्क में दिखाया गया। अब हल्क का ब्लड तो मिलने से रहा, इसीलिए उन लोगों ने शी हल्क का ब्लड यूज करके इस काम को अंजाम दिया और रॉस को रेड हल्क बनाया। प्लस ये मूवी सेंट्री को सेटअप कर रही है, तो ये भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी को स्टार्ट दे सकता है। आपका क्या थॉट है इस पर, आप हमें कमेंट सेक्शन के जरिए बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड।